सही बुखारी हदीस नंबर 349। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। इस वक्त मैं मक्के में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया। फिर एक सोने की तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। इसको मेरे सीने में रख दिया। फिर सीने को जोड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरवाज़े से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा कि क्या इनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। इनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाईं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और इनके दाएं बाएं जो झुंड है ये इनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाएं तरफ है वो जन्नती हैं और बाएं तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्रील मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और इसके दरोगा से कहा कि खोलो। इस आसमान के दरोगा ने भी पहले दरोगा की तरह पूछा। फिर खोल दिया। हज़रत अनस ने कहा कि अबू ज़र ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम और इद्रीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया। अलबत्ता इतना बयान किया कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पर पाया।